नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त करेंगे, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, प्रिपेयरिंग फॉर एंड पासिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गोइंग थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस। ये सारी चीजें इन पर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में रहकर, तो किस तरीके से आप उत्तर प्रदेश सरकार में एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छे मन के साथ पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। आपके सभी डाउट दूर हो जाएंगे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब। कितने प्रकार की उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब आती हैं? गवर्नमेंट जॉब्स इन उत्तर प्रदेश आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट jobs. Some popular types include UP Public Service Commission (UPPSC) jobs. These include administrative positions such as PCS Provincial Civil Services. ठीक है, प्रांतीय सिविल सेवा। तो इसको आपको बहुत ही अगर आप देना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, तो UPPSC जो एग्जाम कराता है उसमें RO के एग्जाम होते हैं और आपके कुछ टीचर भर्ती के भी एग्जाम होते हैं, हेल्थ ऑफिसर के एग्जाम भी होते हैं, जो इंटर कॉलेज में लेक्चरर की भर्ती होती है। ठीक है, और अन्य जो मेडिकल कॉलेज में टीचिंग भर्ती होती है वो इसी के माध्यम से होती है, यूपीपीएससी के माध्यम से। तो यहाँ पर अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं, तहसीलदार बनना चाहते हैं, तो आपको यूपीपीएससी का एग्जाम देना होगा। वो 2 चरणों में होता है, एक प्री होता है, एक मेंस होता है और कई पोस्टों में इंटरव्यू भी होता है। तो इंटरव्यू भी आपको क्रैक करना पड़ेगा। अब बात करेंगे यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन UPSSC जॉब्स के बारे में। दिस कमीशन कंडक्ट्स एग्जाम फॉर वेरियस ग्रुप C एंड D पोस्ट। लेखपाल की पोस्ट हो गई, वीडियो की पोस्ट हो गई, बीपीओ की पोस्ट हो गई, इसके अलावा लोअर पीसीएस की पोस्ट हो गई। इन सबके जो आपके एग्जाम है वो UPSSC कंडक्ट करवाता है। इसका भी आपको एग्जाम 2 चरणों में देखने को मिलता है। पहला चरण होता है पेट का एग्जाम, PET। ठीक है, तो पेट का एग्जाम आपको देना होगा। हर साल ये कंडक्ट कराया जाता है और यही एग्जाम यहाँ पर हर साल होता है। फिर आपको एक मेंस का एग्जाम देना होता है, जिसकी एक लंबी प्रक्रिया है और बहुत धीमा आयोग है ये। यहाँ पर अगर आपको नौकरी तो मिल सकती है, लेकिन एक लंबे समय के बाद मिलती है। 4 से 5 वर्ष कम से कम एक भर्ती में ये आयोग ले लेता है। फिर आती है टीचिंग जॉब्स, पोजीशंस थ्रू यूपी टेट। ठीक है, तो यूपी टेट एक उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सीटेट भी अगर आपने पास किया है तो यूपी की जो गवर्नमेंट जॉब है टीचिंग की, वहां पर आप अप्लाई कर पाएंगे। पुलिस एंड डिफेंस जॉब्स इंक्लूडिंग यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल एंड रोल्स इन द आर्म्ड फोर्स। ठीक है, तो इसमें भी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, कांस्टेबल की आती है और पीएससी की पोस्ट आती है। तो वहां पर आप अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं, लड़का हो या लड़की। यूपी पुलिस में आपको 20% आरक्षण लड़कियों के लिए फिक्स है और कैटेगरी वाइज आरक्षण अलग से मिलता है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए और उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कांस्टेबल के लिए 12th पास होना चाहिए और इसका आपका एक एग्जाम होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपको जॉब मिल जाती है। आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। इसके बाद जो जॉब आती है वो हेल्थ सर्विस जॉब आती है। उसमें भी UPSSC कई जॉब करता है। ठीक है, और UPPSC करता है कई जॉब और कई जॉब डायरेक्ट भी होती हैं। बैंकिंग एंड रेलवे जॉब्स, पोजीशंस इन बैंक एंड इंडियन रेलवेज दैट रिक्वायर रीजनल प्रेफरेंसेस फॉर यूपी। तो इलाहाबाद जोन में आपको मिल जाएगा, लखनऊ डिवीजन आपको मिल जाएगा। इन सब में आप, बरेली जोन है, इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर रेलवे में जॉब करना चाहते हैं यूपी में। और बैंकिंग जॉब्स भी आती हैं आपका। ठीक है, तो IBPS आपका एग्जाम कराता है SBI बैंक के लिए या बैंक ऑफ इंडिया के लिए, वहां पर भी आप जॉब पा सकते हैं बैंक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी सारी जॉब पा सकते हैं। अब आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना होगा कि एज लिमिट क्या है किस जॉब के लिए और क्या उसकी योग्यताएं हैं। उसको अगर आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको और क्लियर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब कैसे पाई जाती है। देखिए, यूजुअली सामान्यता 18 से 40 वर्ष की एज होती है यूपी में गवर्नमेंट जॉब के लिए और SC ST OBC और फिजिकल जो डिसेबिलिटी है उसके अनुसार एक्स्ट्रा आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट होता है, उसके बारे में भी आपको डिप्लोमा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक डिग्री के बारे में बताया जाएगा। अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो जनरल के लिए यहाँ पर एज लिमिट 18
से 22 होती है। फॉर मेल्स और फीमेल्स के लिए 18 से 25 होती है। कैटेगरी के बाद आपको जो एज में छूट भी मिलती है। यहाँ पर आपको 12th या इंटरमीडिएट पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स एज पर यूपी पुलिस गाइडलाइंस, यहाँ पर सामान्यतः आपको 5 किलोमीटर की दौड़ करनी होती है और आपकी एक फिजिकल हाइट होती है, वजन नापा जाता है, लड़कों का सीना नापा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर बात करें यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की, तो यहाँ पर आपकी जनरल कैटेगरी की एज होती है 21 से 28 एज और अन्य कैटेगरी को SC ST OBC और फिजिकल वालों के लिए आपको छूट मिलती है। बैचलर डिग्री यहाँ पर चाहिए होती है, यानी कि ग्रेजुएशन आपने की हो, और फिजिकल स्टैंडर्ड होता है सामान्यतः आपको यहाँ पर 4800 मीटर की दौड़ करनी होती है और आपको और फिजिकल मापदंड पूरे करने होते हैं। उसके बाद आपको ये जॉब मिल जाती है। अब बात करें यूपी PSC की, यहाँ पर जो एज कैटेगरिया है वो 21 से 40 वर्ष होता है। बैचलर डिग्री आपको यहाँ पर सामान्यतः चाहिए होती है, कुछ पोस्ट पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी डिग्री चाहिए होती है, फिजिकल एंड मेडिकल। ठीक है, यहाँ पर 2 चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। अगर बात करें यूपी SSS एग्जाम की, तो वेरीज बाई पोस्ट, जनरली 18 से 40 होता है। ग्रेजुएशन वाली में आपका 21 से 40 मिलेगा और नॉन ग्रेजुएशन जैसे वीडियो की पोस्ट होती है, लेखपाल की पोस्ट होती है, वो 12th पर आधारित होती है। तो वहां पर आपको 12th की डिग्री पे आपको जॉब मिल जाती है। कुछ पोस्ट में आपको फिजिकल स्टैंडर्ड भी पास करना होता है, जैसे वन दरोगा की भर्ती है या वन सैनिक की भर्ती है। इन सब में आपको वन सिपाही जो होता है और आपका एक व्यायाम अधिकारी का भी कभी कभी पोस्ट आ जाता है, उसमें भी आपको फिजिकल देनी होती है। ठीक है, टीचर में आपको जो टीचर की भर्ती होती है उसमें आपको BEd या BTC करने को मिलता है। अगर आपने BEd और BTC किया है, टेट या सीटेट पास किया है, तो उसके बाद आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूपी में। अब टीचर की जॉब बड़ी भर्ती आती है अक्सर, और ये भर्तियां सरकार तभी निकालती है जब प्रदेश में बेरोजगारी की दर काफी ज्यादा बढ़ चुकी हो, क्योंकि बड़ी भर्तियों के द्वारा बेरोजगारी दर को काफी जल्दी कंट्रोल कर लिया जाता है। तो सरकार ऐसी भर्तियों को बचा कर रखती है तब के लिए जब बेरोजगारी दर सरकार के नियंत्रण में ना हो। ठीक है, तो इसीलिए पिछले कई वर्षों से यूपी में बड़ी टीचर भर्ती आपको देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी दर अभी आपकी 4 से 5% कंट्रोल में है। जब ये 10 के आसपास पहुंचेगी या 10 से ऊपर पहुंचेगी, आपको लगातार सरकारी भर्तियां देखने को मिलेंगी। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें, अगर मैंने आपको पहले भी बताया है कि SC ST OBC और अदर कैटेगरीज को यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, और हाइट और रनिंग और ये फिजिकल मेजरमेंट जो होता है आपका, लड़कियों के लिए आपका वेट होता है, ये सब आपका होता है। अगर यूपी PSC एग्जाम में DSP के लिए आप अप्लाई करते हैं तो फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको पास करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 12th से लेकर जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिग्री है, BEd BTC आपको टीचर के लिए चाहिए होगा, तो वहां पर भी आपकी जरूरी होगी। और अगर आप वाकई में तैयारी करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, एम्प्लॉयमेंट न्यूज आप देखिए, जहां जैसे सरकारी रिजल्ट आप काफी ज्यादा कई वेबसाइट हैं जो एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट के बारे में तुरंत आपको जानकारी उपलब्ध कराती हैं। यूट्यूब पर आप हमारे चैनल पर भी अपडेटेड रह सकते हैं। जॉब पोर्टल और न्यूज़पेपर को भी आप रेगुलर पढ़िए, तो आपको जो नोटिफिकेशन है उनकी जानकारी मिलती रहेगी। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, आपको वेबसाइट पर जाना होगा, रजिस्टर ऑनलाइन करना होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, पे एग्जामिनेशन फीस देनी होगी, उसके बाद आप ये किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब प्रिपेयर कैसे करना है आपको एग्जामिनेशन में, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी एग्जाम को क्रैक करना है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। एग्जाम पैटर्न में आता है प्री है, मेंस है कि या सिंगल एग्जाम है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी होगी। सिलेबस में आपको कितने सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, इस चीज को भी आपको समझना होगा। पेपर का पैटर्न किस तरह का रहता है, कठिन क्वेश्चन होते हैं या सरल क्वेश्चन होते हैं, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना होगा, प्रीवियस ईयर पेपर देखना होगा। स्टडी मटेरियल देखिए, जो रिकमेंडेड बुक होती हैं वो तो पढ़नी होती हैं, लेकिन जो पुरानी बुक्स हैं उनको ज्यादा पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि नई किताबें आ तो जाती हैं मार्केट, लेकिन उसमें कई ज्यादा गलतियां होती हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि पुरानी बुक्स को ज्यादा महत्व दीजिए। ऑनलाइन रिसोर्स भी आपको कई मिल जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन रिसोर्स में काफी ज्यादा गलत जानकारी मिलती है, तो उसको भी वेरीफाई जरूर करिएगा किताबों के माध्यम से। और कोचिंग क्लासेस अगर आपको ठीक लगता है तो जरूर ज्वाइन करिए, और एक बार कोचिंग जाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि जो चीज आपको एक टीचर समझा सकता है, एक पढ़ा अनुभवी टीचर समझा सकता है, वो आप खुद नहीं समझ सकते हैं बहुत आसानी से। फिर सबसे ज्यादा जो अंत में सबसे जरूरी होता है वो मॉक टेस्ट। रेगुलरली टेक मॉक टेस्ट टू एसेस योर प्रिपरेशन एंड इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट स्किल, इसका भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अपीयर फॉर द एग्जाम, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, और एग्जाम डे पर आपको एक टाइम लिमिट होती है, कट ऑफ टाइम होता है, उससे पहले पहुंचना होता है। अगर आप उसके बाद पहुंचते हैं, सिर्फ आप एग्जाम टाइम में पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए गेट बंद हो जाते हैं, फिर आपको एंट्री नहीं मिलती है। इसलिए
जहां भी आप एग्जाम देने जाएं कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर अवश्य पहुंच जाएं, ठीक है। और फिर पोस्ट एग्जाम प्रोसेस, रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको रेगुलर वेबसाइट देखनी होगी, इंटरव्यू होगा, फिर आपका अगर टाइपिंग टेस्ट है तो टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर आपका डीवी होता है, ठीक है। तो स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट ये सब होता है। कहीं कहीं पर ड्राइविंग मांगी जाती है, यूपी पुलिस की भर्ती में ड्राइवर की भर्ती होती है, तो वहां पर आपको ड्राइविंग टेस्ट भी देना होता है। फाइनल सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग, इफ यू सक्सेसफुली क्लियर ऑल द स्टेजेस, ऑफर लेटर आपको मिलेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, और फिर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज आपकी पूरी कराई जाएंगी। तो ये सारी 8 प्रोसेस हैं आपको अगर यूपी में गवर्नमेंट जॉब पढ़नी है। अगर आपको सक्सेस के लिए कुछ टिप्स चाहिए होंगी तो सबसे जरूरी है कि आप स्टे अपडेटेड रहें, आप अपडेट रहिए नोटिफिकेशन से और सिलेबस से, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए पढ़ाई के लिए, प्रिपरेशन के लिए। अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे, लगातार नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका नुकसान होगा, आपकी तैयारी का नुकसान होगा। एक नेटवर्क आपको बनाना होगा अपने अच्छे दोस्तों का, जिसमें वो सभी आपकी तैयारी करने वाले दोस्त हों, वो अच्छा ग्रुप हो जिसमें आप अच्छे से पढ़ सके, एक ही तरीके की आप बात करते हो कि गवर्नमेंट जॉब कैसे पानी है, किस तरीके से अप्रोच करना है तैयारी के लिए। उन सारी चीजों को अगर आप फोकस में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा और आपको यूपी में गवर्नमेंट जॉब बहुत ही आसानी से मिल पाएगी। उम्मीद करता हूं आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से यूपी में गवर्नमेंट जॉब आप पा सकते हैं, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले हो या यूपी SSS या यूपीपीएससी। सबके लिए एक निश्चित क्राइटेरिया निश्चित किया गया है, निश्चित डिग्रियां चाहिए होती हैं। अगर आप उनको फुलफिल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसकी तैयारी करिए और अच्छी तैयारी करिए, तभी आपका सिलेक्शन संभव होगा। सबसे ज्यादा एग्जाम जो भर्ती आती है वो टीचर भर्ती में एक साथ आती है, फिर कई साल का गैप हो जाता है। पुलिस भर्ती में भी यही लंबा देखने को मिलता है, लेकिन एक सीमित एज के लिए पुलिस भर्ती होती है तो वहां पे सिलेक्शन का चांस ज्यादा होता है, उस समय आपके शरीर में ऊर्जा बहुत होती है। फिर आती है आपकी यूपी SSS की भर्ती, यहाँ पर प्रोसेस काफी लंबा है। लेखपाल भर्ती को देख सकते हैं, बीडीओ की भर्ती को देख सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती को देख सकते हैं। यहाँ पर एक लंबे प्रोसेस के बाद आपको सरकारी नौकरी मिलती है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं आपके सभी डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।